हेलो एवरीवन, आई एम रजनी नरूका और आज हम सब डिस्कस करेंगे अबाउट द मोशन। मोशन क्या होता है? कोई भी जब एक वर्ड में हमको मोशन को एक्सप्लेन करना है तो हम क्या बोलेंगे? किसी भी चीज में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो चीज कहलाती है मोशन के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोशन को हमें वन वर्ड में जब एक्सप्लेन करना है तो हम बोलेंगे मूवमेंट। अब मूवमेंट की जब बात होती है तो हम बात करते हैं रेस्ट की। किसी भी चीज के अंदर मूवमेंट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो चीज पहले रेस्ट पे रही हो। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट वो कंडीशन होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि हमारे पास जो गिवन टाइम है उस टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्पेस को या फिर अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? रेस्ट पे कहलाता है। ये रोड है, रोड पे अगर ये बस खड़ी हुई है, रोड पे ये बस खड़ी हुई है, ये बस हम 5 मिनट तक खड़ी हुई है तो ये बस क्या कहलाएगी कि बस रोड पर रेस्ट की कंडीशन पर है। रोड क्या है? इसकी सराउंडिंग है जिसके रेस्पेक्ट में बस क्या है? रेस्ट की कंडीशन पर है। कितने टाइम पीरियड के लिए रेस्ट की कंडीशन पर है? बस किसी भी बस स्टॉप पे 5 मिनट रुकती है तो 5 मिनट की कंडीशन पे ये क्या हो रही है? बस रेस्ट की कंडीशन पर है। इसके बाद रेस्ट क्लियर हो गया। रेस्ट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to its surrounding in a passage of time, then that object is said to be in rest. अब रेस्ट समझ में आया? रेस्ट ये वाली कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। मोशन क्या होता है? मोशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है? मोशन वो कंडीशन होगी जब ये बस 5 मिनट जो रेस्ट पे थी, ये बस क्या करेगी? इस जगह से इस जगह पर आ जाएगी। इस बस ने इस स्पेस से इस स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लिया है 5 मिनट के बाद लिया है, तो 5 मिनट के बाद ये बस क्या हो गई? मोशन की कंडीशन में हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि इसने क्या करा है? अपनी पोजीशन को यहां से यहां चेंज करा है। तो मोशन कौन सी कंडीशन होती है? मोशन वो कंडीशन होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, मतलब रोड के रेस्पेक्ट में बस ने क्या करा? अपनी पोजीशन को चेंज करा इन अ पैसेज ऑफ टाइम या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन क्लियर हुआ? हम गार्डन पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं? चेयर्स पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो वो सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं कि अंकल रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बैठे हुए हैं गार्डन में। कुछ लोग हमें वॉक करते हुए दिखाई देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, तो वो लोग होते हैं मोशन के अंदर। डेली लाइफ में हम मोशन को बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई आई एम गोइंग समवेयर, मतलब ये इंसान जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो वो चीज कहलाती है मोशन यानी कि मूवमेंट। कोई भी इंसान है, हम एक जगह पे बैठे रहते हैं, 1 घंटे तक हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो वो चीज कहलाएगी कि हम रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वो कंडीशन कहलाती है रेस्ट। अब हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन। कोई भी चीज इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हो सकती या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे क्यों नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती क्योंकि रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन एक दूसरे की रिलेटिव टर्म है। सपोज आज मैं बस में बैठी हुई हूँ, बस में मैं और मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, इसी बस के अंदर मैं और मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, ठीक है, और ये बस चल रही है। अब मैं और मेरी फ्रेंड क्या है? रेस्ट की कंडीशन में क्योंकि हम बस में बैठे हुए हैं। लेकिन इस बस के बाहर से अगर मुझे कोई देख रहा है या फिर एक पर्सन मुझे देख रहा है तो उसके लिए मैं क्या हो गई? मोशन में हो गई, हुई ना। सामने वाले पर्सन के लिए मैं मोशन में हूं लेकिन मेरे लिए तो मैं रेस्ट पे हूं। मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है या पाथ ऑफ रेफरेंस क्या है? क्योंकि मैं बस में बैठी हुई हूं तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया बस। तो मेरी फ्रेंड मेरे लिए हो गई रेस्ट में, लेकिन अदर पर्सन के लिए वो क्या हो गई? मोशन में। इसलिए कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। डिपेंड करता है वो किस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, मतलब हम कहाँ से उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। अब हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम एनालाइज करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है।
दैट पॉइंट इज नॉन एज रेफरेंस पॉइंट। मोशन और रेस्ट को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है रेफरेंस पॉइंट या फिर पाथ ऑफ रेफरेंस। अब पाथ ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम बात करेंगे पाथ ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये क्लासरूम है, ये बोर्ड है, आप लोगों के रेस्पेक्ट में या फिर ये क्लासरूम के रेस्पेक्ट में, या ये जब हम इस क्लासरूम को क्या मानेंगे, पाथ ऑफ रेफरेंस। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक बच्चा स्टूडेंट बैठा हुआ है या फिर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं इस जगह पे खड़ी हुई हूँ, तो ये जगह हो गया रेफरेंस पॉइंट। मैं यहाँ से देख रही हूँ कि ये बोर्ड क्या है, एक जगह पे स्टेबल है यानी कि स्टेशनरी पोजीशन पर है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, या बोर्ड क्या हो गया, रेस्ट पे, अगर मैं इस जगह से देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में से देख रहा है अर्थ को, तो उसे क्या होएगा, अर्थ रोटेट होता है अपने एक्सिस पे, तो उसे क्या दिखेगी, सारी चीजें जितनी भी है, भले ही वो रेस्ट में है हमारे लिए, अगर हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, या फिर मैं इस रूम को रेफरेंस पॉइंट मान रही हूँ, ये बोर्ड को रेफरेंस, ये मैं जहां पर खड़ी हुई हूँ इसको रेफरेंस पॉइंट मान रही हूँ, तो ये सारी चीजें क्या होगी, रेस्ट पे मेरे लिए। लेकिन अगर कोई बाहर से मुझे स्पेस से देख रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या होंगे, मोशन में। मोशन में क्यों होंगे, क्योंकि अर्थ क्या हो रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, यानी कि मूव कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन पे नहीं हो सकती। किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन पे बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पाथ ऑफ रेफरेंस क्या है, कि हम किस चीज के रेस्पेक्ट में उसे देख रहे हैं, या फिर रेफरेंस पॉइंट क्या है जहां से हम मोशन को और रेस्ट को मेजर कर रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगी, ए पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, या फिर अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज एनालाइज्ड, दैट पॉइंट इज नॉन एज रेफरेंस पॉइंट, या फिर दैट पाथ इज नॉन एज रेफरेंस पाथ, या फिर पाथ ऑफ रेफरेंस। अभी जब बस चलती है तो इसमें रेफरेंस पाथ, चलती हुई बस का रेफरेंस पाथ क्या है, ये रोड रेफरेंस पाथ है। तो इसलिए जब यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ या फिर कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो उसको बस क्या हो रही है, इस रेफरेंस पाथ पे चलती हुई नजर आ रही है, तो बस क्या हो रही है, इसके लिए मोशन में हो रही है। लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो रेस्ट में है, उनके लिए मोशन में क्या है, ये बंदा, क्योंकि ये बंदा पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ मूव हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये मोशन में है, हम मोशन में नहीं है, क्योंकि हम तो बैठे हुए हैं, हम थोड़ी ना चल रहे हैं। लेकिन जो बंदा पीछे जा रहा है वो क्या हो रहा है, मोशन में हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने टाइप्स का होता है। जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन के टाइप्स भी होते हैं। मोशन सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन वो टाइप का मोशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैंने ये बुक ले ली, जब ये बुक मूव कर रही है तो इसका हर एक जो पॉइंट है ना, वो क्या होएगा, पैरेलल मूव करेगा एक दूसरे से। क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट का पॉइंट या फिर एवरी पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलली, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, इसे भी हम फर्दर क्या करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब ये दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड होता है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करता है, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करे बिना, ओरिएंटेशन का मतलब आप समझे, ओरिएंटेशन का मतलब ये कहीं से घूम नहीं रहा, ये जैसा है ना ऐसा का ऐसे ही क्या करेगा, मूव करेगा अगर स्ट्रेट पाथ में, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन वो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ में मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये कहीं से भी मूव नहीं कर रहा, जैसा है ना वैसा का वैसा ही, सिर्फ एक कर्व पाथ पे मूव करा। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से।
तो ये वाला क्या हो गया, कर्वीलिनियर मोशन। क्लियर हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है का हर पॉइंट जब पैरेलली मूव कर रहा है तो वो हो रहा है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। फर्दर डिवाइड हो रहा है रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन में। रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है जब स्ट्रेट लाइन में या फिर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। कर्वीलिनियर क्या हो रहा है जब कर्व पाथ में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। क्लियर हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के अराउंड या फिर फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। अभी जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। अपन ने अपने घर में सीलिंग फैन देखा है, सीलिंग फैन कैसे मूव करता है, एक जगह से अटैच्ड होता है, यानी कि फिक्स्ड एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एक्सिस पे मूव करता है तो वो कहलाता है हमारा रोटेशनल मोशन या फिर रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग व्हील देखा है, स्पिनिंग व्हील भी ऐसे गोल गोल घूमता है, एक एक्सिस के अराउंड घूमता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से। कोई बस जब, चलो ठीक है, एक डिफरेंस बताना, एक बस है, ऐसे गोल रोड है, उस पे जब बस चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन, क्योंकि बस टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी ना घूम रही है, वो क्या कर रही है, ऐसे गोल घूम रही है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कर्वीलिनियर मोशन। तो वो किसका पार्ट होएगा, हमारा ट्रांसलेटरी मोशन का। सीलिंग फैन है, वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड एक्सिस पे घूम रहा है, जब फिक्स्ड एक्सिस पे घूम रहा है तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, थर्ड होता है हमारा पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी साइकिल को या फिर एक रिपीटिंग साइकिल के अंदर मूव करता है, रिपीटिंग साइकिल में मूव करता है। जैसे कि पीरियोडिक मोशन का आप एक सबसे बड़ा एग्जांपल हम जो लेते हैं ना, वो क्या लेते हैं, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेट होता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। क्योंकि हमको पता है 24 घंटे के अंदर क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस का एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। वो रिपीट करेगा अपनी साइकिल को, दैट इज हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के साथ ही हम पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन के बाद आता है हमारा एक और, जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये भी मोशन का एक टाइप है, याद रखना। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्यों बोलते हैं, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन, जैसे आप पेंडुलम देखा है, एक पेंडुलम क्या की मीन पोजीशन होती है, ये जैसे पेंडुलम की मीन पोजीशन है, ये क्या करता है, इधर जाता है, इधर जाता है। मीन पोजीशन से जब टू एंड फ्रो मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन में या फिर ऑसिलेटरी मोशन में, या फिर जिसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है भाई, बोलते हैं ना हम। पेंडुलम क्या है, इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। क्लियर हो गया। मोशन के टाइप्स, मोशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। एक और होता है सर्कुलर मोशन, जिसे हम कर्वीलिनियर मोशन में भी एक तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया, बस इसमें कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ नहीं है कि भाई ये अलग चीज है, नहीं, सब इजी है, बस हमको नाम से क्लियर हो रहा है। पीरियोडिक, एक टाइम के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम में साइकिल मूव कर रहा है या फिर रिपीट कर रहा है, तो इसलिए वो हो गया पीरियोडिक मोशन। ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल का मतलब ही होता है कि फिक्स्ड पॉइंट जो है वो पैरेलल मूव होंगे। ठीक है, रोटेशनल का मतलब रोटेट हो रहा है किसी एक्सिस के अराउंड,
ये फिक्स्ड एक्सिस पे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में जब कोई चीज चल रही है। ऑसिलेटरी मोशन, जब ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन का मतलब ही क्या होता है, टू एंड फ्रो। क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ मोशन।